मैं तुमसे कभी भी लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, बट एक चीज तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि अगर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो या अभी तक कुछ नहीं करा है तो सिर्फ ये 2 वीडियो, पहली जिसमें हमने लास्ट 10 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर्स देख लिए हैं, और ये दूसरी जिसमें एक्टिविटी बेस्ड, डायग्राम बेस्ड और रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन इस साल आ रहे हैं वो भी देख लिए हैं। ये दोनों वीडियो जरूर देखकर जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ध्यान से देखो, सबसे पहला चीज तुम्हें इस पेज में दिख रहा होगा कि कोई भी चीज हो लिखी, उसके बाद 2 लाइन छोड़ी। अब 2 लाइन के बीच अगर टाइम मिलता तो तुम ड्रॉ एंड ड्रॉ कर सकते हो एक सिंपल सी। उसके नीचे जब कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, अगर तुम्हारे पास आंसर्स हैं पॉइंट वाइज लिख सकते हो तो पॉइंट वाइज लिखना, जैसे कि ये क्वेश्चन 2 लिखा गया है। फिर उसके बाद यहां पर देखो, रे डायग्राम हो, बायो का डायग्राम हो, कुछ भी हो, पेंसिल से ड्रॉ करना है। और डायग्राम में क्या चीज है उसको मेंशन करना है, जैसे एंगल आई क्या दिखा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर अगर तुम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी स्केल लिखो, जैसे मैथ्स में लिखते हो ना स्केल की 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, इस तरह की स्केल्स लिखनी जरूरी होती है। देन उसके बाद यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर रिएक्शन लिख रहे हो जैसे NaCl, फिर इलेक्ट्रिसिटी एरो के ऊपर लिखा गया है, फिर Na+ और Cl-, ये आयंस में टूट गए तो NaCl और Na और Cl लिख के छोड़ नहीं दिया गया, सिर्फ सिंबल्स लिख के नीचे लिखा गया कि वो है क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सिंबल, सोडियम क्लोराइड, और इधर सोडियम आयंस और इधर क्लोराइड आयंस। फिर आगे बढ़ो, यहां पर देखो वही चीज यहां पर भी दिखाई गई है कि एरो के ऊपर नीचे क्या क्या चीज है, हर एक चीज डिटेल में तुम्हें रिएक्शन में लिखनी होगी, सिंपल लिख के नहीं छोड़ना होता है। आगे देखो, जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे फिजिक्स के, जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे सबसे पहले लिखना होगा क्या क्या दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं लिख रहा है कि दिस इज गिवन ऐसा करके, कुछ भी नहीं। देखो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि कॉन्केव मिरर, उसका F क्या है, H, V, U और H, क्या क्या फाइंड करना है उसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है। और माइनस प्लस के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है कि तुम्हें खुद कैलकुलेशन या सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जो भी फॉर्मूला यूज करोगे वो फॉर्मूला जरूर लिखना, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। फिर आगे देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है -v/u = h'/h। फिर सॉल्व करके बॉक्स में छोटे से आंसर को रख दोगे। और ये बहुत ज्यादा रफली करना है, बॉक्स में कोई जरूरत नहीं कि स्केल से बॉक्स बनाओ, सिंपल हाथ से बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो, बस सब कुछ क्लियर रखना है, एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो बहुत क्लियर दिखेगा। फिर उसके बाद डायग्राम जहां आएगा वहां पेंसिल से ड्रॉ करना है, हमने समझ लिया। बट लेबलिंग देखो एक एक चीज की हुई है, की तक की लेबलिंग हुई है, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ो, जब भी डिफरेंशिएशन आएगा तो टेबल में करेंगे, ये तुम्हें पता है, बट पैरेलल टेबल में करेंगे, जैसे 1 पॉइंट इधर है तो 1 पॉइंट इधर। यहां पर देखो 0.3 तो 0.3, 0.4 तो 0.4, आमने सामने पैरेलल लेबलिंग करनी है। और एक चीज ध्यान रखना, डायग्राम्स ड्रॉ करो, कुछ भी ड्रॉ करो, ये जो राइट साइड वाली लाइन है, राइट साइड वाली मार्जिन, इसके राइट मत जाना। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? क्योंकि इसके राइट टीचर्स का हक है, तो उन्हें हक निभाने दो अपने मार्क्स देने का। आगे आ जाओ, यहां पर तुम्हें देखने मिल रहा होगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज फूड चेन। तो तुम क्या करते, फूड चेन की डेफिनेशन लिखते और छोड़ देते। लेकिन यही तो है जो चीजें मस्ट हैं एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए, कि एक लाइन छोड़ के लिख दो फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके नीचे एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्लियरली एग्जामिनर को दिख रहा है कि इसने एग्जाम्पल भी मेंशन किया हुआ है, जो बहुत इंप्रेसिव साउंड करता है। आगे देखोगे तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व्स करो, चाहे वो लाइट का हो चाहे वो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का हो, तो एक रफ सा रे डायग्राम बना सकते हो, जैसे रफ सा सर्किट डायग्राम यहां पर बना हुआ है। देन आगे बढ़ो, और जब भी आंसर बड़े रहेंगे, पॉइंट वाइज रहेंगे या पैराग्राफ में लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, जैसे एक ये है, तो जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दो पूरा आंसर लिखने के बाद। जैसे यहां पर देखो अंडरलाइन किया गया है, बिकम्स अनस्टेबल, डिफिकल्ट, निगेटिव, इट कांट अफोर्ड, ये सारी चीजें, और ये हर सब्जेक्ट में करना, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना है। नोटिफिकेशन छेड़ दो कि बाकी कुछ भी तुमसे मिस ना हो। और फिर क्या करना है, अबे जाना, जा पढ़ ले।